गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7.2 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज चल रही थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 करवाना था उसका। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। लिखा है ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी। तो देखते हैं। देखिए, दो त्रिभुज यहाँ पे दिए गए हैं। एक दिया गया है ए बी सी, एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, एक त्रिभुज ये दिया गया है और एक त्रिभुज दिया गया है बी बी सी डी, या डी बी सी भी हम कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, समान आधार पर स्थित त्रिभुज हैं। और जो आधार है वो क्या है, बी सी आधार है। तो बी सी आधार पर स्थित दो त्रिभुज हैं। तो इसमें दिखाना क्या है, ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी। ए बी डी का मतलब है ये वाला जो एक कोण बनना है ए बी डी पूरा पूरा, और एक कोण बनना है ये वाला। तो ये दोनों कोण क्या हैं, आपस में बराबर है। तो देखते हैं। सबसे पहले ए बी डी मतलब एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों कोण हमको आपस में बराबर दिखाने हैं। तो इनको बराबर में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि अगर ये ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। फिर अगर बी डी सी या बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बनेगा, फिर समीकरण नंबर 2 बनेगा। या यहाँ पे देख सकते हैं आप, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 ये वाला और समीकरण नंबर 2 ये वाला। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो समीकरण नंबर 1 हमको समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ऐसे मिलेगा। तो ए बी सी और डी बी सी को जोड़ने पर ए बी डी मिलेगा, और साथ में ए सी बी और डी सी बी को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, ए सी डी मिलेगा। तो इसको हम कह सकते हैं सी बी सी टी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया कि दो त्रिभुजों को बराबर में दो त्रिभुजों को लिया। सबसे पहले लिया ए बी सी, और ए बी सी का एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। फिर लिया हमने बी सी डी, और बी सी डी में क्या देखा कि एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर उसके बाद दो समीकरण बना लिए, और दोनों समीकरण बना के क्या किया, आपस में जोड़ दिया। सबसे पहले एक समीकरण बना ए बी सी बराबर ए सी बी, और एक समीकरण बना डी बी सी बराबर डी सी बी। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला समीकरण मिलेगा, और फिर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा जाके। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमको सिंपली दो त्रिभुज लेने हैं, और उसके बाद फिर क्या करना है, उसमें कोण बराबर दिखा के समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण चूंकि आपस में बराबर होते हैं, तो वो कोण आपस में बराबर दिखा के और क्या करना है हमको, उनको दोनों को समीकरणों को जोड़ लेना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 6 नंबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें एक ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसमें क्या दिखाना है कि ए बी, जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया गया है, और भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। दर्शाइए कि बी सी डी समकोण है। बी सी डी को क्या दिखाना है कि इनको दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, समकोण। मतलब ये बी सी डी जो पूरा पूरा हमारे पास नहीं है, देख लीजिए, ये जो बी सी डी, ये जो पूरा कोण बनना है, पूरा कोण का मतलब है कि ये पूरा कोण बनेगा इससे। तो ये जो पूरा कोण बनना है ये क्या है, ये जो है बराबर है, ये दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ये 90 के बराबर ये दिखाना है। तो त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या ले लिया गया कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
और ए बी बराबर ए सी, जो कि हमको दिया ही गया था, और दिखाना है बी सी डी समकोण है। प्रमाण क्या दिया जा रहा है? सबसे पहले ए बी बराबर ए सी, और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण तो आपस में बराबर होंगे ही। ये देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखा है ए बी सी बराबर ए सी बी, ये दोनों कोण ले लिए गए आपस में बराबर। फिर क्या ले लिया गया? फिर यहाँ पे लिखा है ए सी डी बराबर ए डी सी, ए सी डी बराबर ए सी डी बराबर मतलब एक ये वाला कोण ए सी डी बराबर क्या ले लिया गया है? ए डी सी, और एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर ले लिए गए, और एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण भी आपस में बराबर लिया गया है। तो यहाँ पे ये दोनों कोण आपस में बराबर ले लिए गए हैं। फिर लिखा है बी ए सी बराबर प्लस सी ए डी बराबर 180। देख लीजिए, बी ए सी क्या है? ये वाला कोण है, और बी ए सी के बाद सी ए डी का मतलब ये वाला कोण। ये दोनों क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म बना रहे हैं बी डी पर। तो बी डी पर रैखिक युग्म बनाएंगे तो इनका रैखिक युग्म क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है सी ए डी बराबर ए बी सी प्लस ए सी बी, मतलब अगर इन दोनों कोणों को हम जोड़ दें, सी ए डी पूरा सी ए डी अगर हम ले लें तो वो क्या हो जाएगा? सी ए डी बराबर ए बी सी प्लस ए सी बी, ऐसे हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? इनको दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 2ACB हो जाएगा, क्योंकि अभी ACB बराबर ABC दिया गया था, और अगर ACB की जगह पे हम क्या लिख दें? ABC की जगह पे ACB लिख दें, मतलब ये जो ABC दिया गया है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ACB लिख सकते हैं। कहाँ से? इसको कहाँ से लिख सकते हैं? ऊपर ये देखिए, यहाँ पे ये दिया गया था ABC बराबर ACB, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे जुड़ के हो जाएगा 2ACB, ये क्या हो जाएगा? एक बाह्य कोण हो जाएगा। बाह्य कोण क्या होता है? हमने आपको बाह्य कोण प्रमेय पढ़ाई थी। ABC का बाह्य कोण क्या होगा? दो आंतरिक कोणों के बराबर होगा। मतलब CAD जो लिखा है, मतलब ये वाला कोण अभी जो ये आया था, ये कहाँ से आया? CAD बराबर ABC, ABC मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनको दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक बाह्य कोण के बराबर होगा। तो बाह्य कोण प्रमेय से यहाँ पर होगा, जो ये हम लिख रहे हैं ये वाला, इसमें क्या होगा? ये बाह्य कोण प्रमेय से है। ये पूरा जो फंक्शन आ रहा है ये बाह्य कोण प्रमेय से आया है, ठीक। तो 2ACB हो जाएगा। फिर BAC बराबर, इसी तरीके से जब BAC लेंगे, BAC ये है, तो क्या हो जाएगी? इनके दोनों आंतरिक कोण, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से जोड़कर बाह्य कोण प्रमेय यहाँ भी लगा देंगे, दूसरे वाले त्रिभुज में भी, तो क्या हो जाएगा? ये 2ACD हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? BAC प्लस CAD बराबर 2ACB, मतलब यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे? ये जो यहाँ पे दिया गया है BAC, और इधर एक दिया गया है CAD, इसको और इसको, देखिए ये BAC कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, और CAD कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। ये दोनों समीकरण मानकर और उसके बाद क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे, और जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये वाला समीकरण आएगा, और ये वाला समीकरण आने के बाद क्या होगा? ACB प्लस ACD बराबर क्या होता है? BCD। ACB प्लस ACD बराबर क्या होता है? BCD। देख लीजिए, ACB और ACD अगर ऐसे जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये इन दोनों कोणों के बराबर हो जाएगा, मतलब ये पूरा कोण तब आ जाएगा। ये वाला जो C कोण हमारा है, ये पूरा कोण आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये BCD के बराबर आ जाएगा।
और इधर वाला जो ये दिया गया है, ये किसके बराबर है? ये 180 के बराबर है, 180 के बराबर। फिर उसके बाद इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी सी डी बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। बी सी डी बराबर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। इसको अगर आपको समझना है तो कम से कम 2 बार 3 बार लगाइए कॉपी पे, तो समझ में आएगा आपको। यहाँ पे यहाँ पे जो भी त्रिभुज लिए गए हैं वो 2 लिए गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 त्रिभुज लिए गए हैं और दोनों में क्या लगाई गई है? बाह्य कोण प्रमेय लगाई गई है। बाह्य कोण प्रमेय लगाकर समीकरण बना के उनको जोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद उसके बराबर 180 रख के और क्या किया गया है? उसको 2 से डिवाइड करके 90 कर लिया गया है। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आता है, जो भी न समझ में आए, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कोई बात ही नहीं है, पीछे के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। अगर जो नहीं आपको समझ में आता है, क्वेश्चन नंबर 6 तक आप रिवाइज करिए। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं वो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। धन्यवाद।